मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के क्लास की शुरुआत हनुमान जी के आशीर्वाद से हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 11वीं चौपाई को देखा था। 11वीं चौपाई कौन सी थी? लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, राइट। तो वहाँ हमने देखा कि हनुमान जी ने एक बहुत ही बड़ा पराक्रम, जीवंत होने के लिए संजीवनी लाने ऑल द वे लंका से हिमालय जाना, हिमालय से वापस आके फिर वापस उस पहाड़ को उधर रख के आना, ये एक छोटी बात नहीं है। इट वॉज लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। अपने लिमिट से भी आगे जाना, अपने प्रभु के लिए सब कुछ निछावर कर देना प्रभु के लिए, ये उन्होंने किया। इस बात से हमने देखा था कि राम भगवान बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उन्हें अपने गले लगा लेते हैं, राइट। तो आगे की 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं 4 चौपाई, 12, 13, 14, 15, ये 4 चौपाई इन कंटिन्यूएशन है। अगर किसी को कुछ अच्छा काम किसी ने किया हो तो उसका एप्रिसिएशन करना है, तो उस अच्छे काम के लिए उसे मेडल्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, एप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं, शाबाशियाँ मिलती है, राइट। तो यही शाबाशियाँ 12, 13, 14 और 15 चौपाई में हनुमान जी के लिए कही गई है। तो वो हम एक साथ आज के क्लास में देखने वाले हैं कि वो कौन सी शाबाशियाँ उन्हें राम भगवान ने दी है। ओके, तो सबसे पहले आता है रघुपति किन्ही बहुत बधाई, बधाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ओके, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है ना? ओके, सो रघुपति किन्ही बहुत बधाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी रघुपति यानी रघुवंश डायनेस्टी के जो मेन है, राइट, तो वह है हमारे श्री राम। किन्ही यानी बोलना, बहुत बड़ा है, बहुत सारी उनकी तारीफ की। ये क्या तारीफ की? ये नेक्स्ट लाइन जो तुम मम प्रिय भरत सम भाई से स्टार्ट होके पूरी 13वीं चौपाई, 14वीं चौपाई, 15वीं चौपाई, ये 3 चौपाई में उनकी तारीफ ही है। बहुत बधाइयाँ उनको दी है राम भगवान ने। तो ये देखेंगे क्या है। सबसे पहले तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ओके, इस एक लाइन से ही हमें बहुत कुछ सीखने को है। किसके बारे में उनको बोल रहे हैं? तुम मम प्रिय, यानी हनुमान जी को बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय भाई भरत के ही समान हो, भरत जैसे इक्वल ही हो तुम। यानी उन्होंने हनुमान जी को अपने रघुवंश में ले लिया है, जो हमने दोहा में देखा था। तुलसीदास जी ने बोला रघुबरा यानी हनुमान जी की रघुवंश डायनेस्टी के हीरो, ऐसे उन्होंने दोहा में बोला था, राइट। तो यहाँ भी तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी अपने ब्रदर से उनको वो इक्वेट कर रहे हैं, ब्रदर से उनकी तुलना इक्वल कर रहे हैं, यानी अपने ही रघुवंश में उन्हें ले रहे हैं। ओके, ये एक बात प्रूव हो गई। अभी यहाँ देखने लायक है कि ये बोलना किस सीन के बाद तुरंत ही हुआ है। लक्ष्मण जी जो एक मेडिकल इमरजेंसी से, जो ऑलरेडी कोमा में थे हम कह सकते हैं, उसमें से वो बाहर आए। अगर कोई हमारा प्रियवर हो, एकदम हमारे बहुत ही नज़दीक हो, और वह अगर एकदम इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकले, हेल्थ इमरजेंसी, तो हमें उसके प्रति कितना प्यार आता है, कितनी सारी भावनाएं हमें उस वक्त उस पर्सन के लिए आती है, राइट। तो वह लक्ष्मण जी वह वापस जिंदा हुए हैं और राम भगवान के बाजू में लक्ष्मण जी है, और उन लक्ष्मण जी के बदले वो बोल रहे तुम मम प्रिय भरत सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं बोल रहे। सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। कभी हमने सोचा ही नहीं कि अरे बाजू में तो लक्ष्मण है। 14 साल लक्ष्मण जी ने उनकी सेवा की है, राइट। हम अगर देखेंगे तो वनवास किसको था? राम भगवान को था।
दशरथ ने, कैकेयी ने, किसी ने लक्ष्मण जी को नहीं बोला था कि आप जाओ वनवास में। ना ही राम जी ने बोला था कि चलो लक्ष्मण मेरे साथ आओ। उन्होंने वॉलंटरीली टेकन अप वो ट्रबल था, राइट। उन्होंने वॉलंटरीली वो वनवास को स्वीकारा था। और वो क्यों गए थे वनवास में? राम जी की सेवा करने के लिए। हमने, और ये जो जब ये सीन होता है, ये युद्ध कांड है। युद्ध कांड यानी पूरा 14 साल ऑलमोस्ट फिनिश होना है। ये 14 सालों से लक्ष्मण जी राम भगवान की सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि उन्होंने अपनी रातों की नींद भी, हम तो सिर्फ बोलते हैं मेरी नींद चली गई, मेरी नींद गवा दी। यहाँ तो लक्ष्मण जी ने प्रॉपरली नींद दे ही दी थी, मुझे सोना ही नहीं है, राइट राइट। तो वह लक्ष्मण जी जिन्होंने अपना सब कुछ 14 साल अपने राम भगवान को दे दिए हैं, उस लक्ष्मण जी से तुलना ना करके वह तुम मम प्रिय भरत सम भाई बोल रहे। देखिए ये कैसी सिचुएशन है। अगर दो बहुएं हैं, दोनों हैं साथ में, और सास एक बहू की तारीफ दूसरे के सामने कर रही है। दो बच्चे हैं, मम्मी एक बच्चे की तारीफ दूसरे के सामने कर रही है। दो मित्र है, एक मित्र तीसरा मित्र दोनों में से किसी एक को ही बोल रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, एक को नहीं बोल रहा। ऑफिस में दो एम्प्लॉइज है और किसी एक को ही बॉस बोल रहा है कि यू आर माई बेस्ट एम्प्लॉय। तो उस व्यक्ति जिसकी तारीफ नहीं हो रही है, जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसको कैसे फील होगा? हम सभी ये सिचुएशन में कभी ना कभी आए होंगे। कैसा फील होता है हमें? कभी दुख होता है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा आता है, राइट। तो यहाँ लक्ष्मण जी की भावना क्या होगी कि लक्ष्मण जी जो अभी मेडिकल इमरजेंसी से बाहर आए हैं, उनके बदले, और जिन्होंने पूरे 14 साल दे दिए हैं, उसके बदले वो बोल रहे हैं हनुमान जी को कि तुम मम प्रिय भरत समबाई। कितना कुछ सीखने को है इस चौपाई से, राइट। हम सोचते ही नहीं है, जब सोचने लगते हैं तो लगता है यस, सो मच टू लर्न। सो यहाँ है ना, अगर कहे ना तो भगवान श्री राम ने एक तीर से दो निशान को वार किया है। कैसे, वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो एक सिचुएशन आप समझिए कि अगर माँ एक बेटे के साथ रह रही है और उसका दूसरा बेटा उसके साथ नहीं रह रहा, दूर रह रहा है, तो बट नेचुरली उसको वो बेटा जो दूर है उसके लिए ज़्यादा प्यार उभरेगा। ऐसे नहीं है कि वो जिस बेटे के साथ रह रही है उसके लिए कम प्यार है, ऐसा दूर है उसके लिए ज़्यादा प्यार उभरेगा ना। तो इसी एक भावना से प्रभु श्री राम ने कहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, इसी भावना से प्रभु श्री राम ने कहा है, क्योंकि लक्ष्मण तो उनके साथ ही था पर भरत उनके साथ नहीं थे ना इतने सालों से, राइट। तो यहाँ उन्होंने भरत जो उनसे दूर है, और भरत ने भी कितने त्याग किए हैं, उन त्यागों का उन्होंने, उन बलिदानों का उन्होंने रिकॉग्निशन किया है। उनको उन्होंने ध्यान में रखते हुए कि लक्ष्मण तो मेरे सामने है और मेरे सामने रहते हुए वो मेरी सभी सेवा कर रहा है, पर भरत जो मेरे से दूर है वो भी कुछ कम नहीं है। भरत ने भी उतना ही त्याग किया है। अगर हम देखेंगे तो भरत, वो हम नेक्स्ट आगे के पॉइंट में देखते हैं। एक पॉइंट ये था कि जो दूर है उसको ज़्यादा प्यार आता है, इसीलिए उन्होंने प्रिय भरत भाई का। और दूसरी बात है कि वह उनको उतना लक्ष्मण जी पे कॉन्फिडेंस कि मुझे लक्ष्मण की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, कि लक्ष्मण मेरा काम तारीफों के लिए नहीं कर रहा है। लक्ष्मण अपने पूर्ण समर्पण से मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे लिए उसका जो भाव है, जो प्यार है, जो भक्ति है, उससे वो काम कर रहा है लक्ष्मण, ना कि मैं उसकी तारीफ करूं या उसकी मान्यता, उसके कामों की मान्यता करूं। ये बात उन्हें पूरी कॉन्फिडेंस से पता थी। अगेन वी कैन ऑल्सो से कि वो उनको टेस्ट कर रहे थे कि अगर मैं तेरे सामने अगर भरत की तारीफ करूं तो क्या हो रहा है? कुछ ईर्ष्या हो रही है, कुछ सैडनेस हो रही है, कुछ गुस्सा आ रहा है? नहीं। आप सोचिए, पूरे मैदान में सब लोग हैं, युद्ध का समय है, और लक्ष्मण जी जस्ट वापस मूर्छा गए थे, वापस उठे हैं, तो सभी की नज़र लक्ष्मण पे होगी जब उन्होंने ये कहा है। और ये उनको क्यों, कौन कह रहा है, किनको कह रहे हैं?
ज्ञान गुण सागर को कह रहे हैं ना, तो ज्ञान गुण सागर कौन है? हनुमान जी ना। तो हनुमान जी भी तो ध्यान से लक्ष्मण को देख रहे होंगे जब उन्होंने ये सेंटेंस कही। क्यों देख रहे होंगे? उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी मन के भावों को समझने के लिए ना। हनुमान जी तो तुरंत देख के किसी को हम, हनुमान जी क्या, हम भी किसी को देख के जान लेते हैं कि इसके मन में आज क्या चल रहा है, दुखी है कि गुस्सा है कि क्या है, राइट। तो हनुमान जी तो कितने इजीली देख सकते होगे। तो सभी ने तभी ऑब्जर्व किया था कि लक्ष्मण जी किस कौन सी भावना में थे? पूर्ण समत्वम, पूर्ण स्थित प्रज्ञ, कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई उदासी नहीं, प्रसन्न चित्त से थे वो, चित्त प्रसादम। यानी राम भगवान को जो पूर्ण विश्वास था अपने भाई लक्ष्मण पे कि मैं अगर दूसरे किसी की तारीफ कर दूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह काम कर रहा है अपने भक्ति से, ना कि एप्रिसिएशन के लिए। एक पॉइंट वहाँ हो गया। और दूसरा पॉइंट, उन्होंने भरत जी का उनकी उनकी प्रेजेंस में नहीं पर उनके एब्सेंस में, वो नहीं है ना अयोध्या में तभी, फिर भी तो भरत जी उनका काम कर रहे हैं ना। ये भी एक समझने की चीज़ है। देखो, स्कूल में प्रिंसिपल हो या स्कूल में टीचर क्लासरूम में हो तो ही सभी बच्चे चुपचाप बैठते हैं। टीचर के एब्सेंस में बच्चे चुपचाप बैठे ना तो वो बच्चे रियली अच्छे बच्चे होते हैं, राइट। या फिर आधी रात को जब कोई ट्रैफिक कॉप नहीं है और हम सिग्नल का पालन कर रहे हैं, राइट, कोई देख नहीं रहा है फिर भी हम सिग्नल का पालन कर रहे हैं अगर, या फिर ऑफिस में बॉस नहीं है तो भी सब अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, कोई चीट नहीं कर रहा, कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा है, राइट। वो होता है किसी के एब्सेंस में काम करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ भरत ने भी 14 साल पूरा, जैसे राम भगवान और लक्ष्मण और सीता माता रह रहे थे उसी तरह वनवासियों की तरह जीना पसंद किया है, ना कि राज्य के राजा की तरह जीना पसंद किया। उन्होंने जो सिंहासन था उस पे भी राम जी की पादुका रखी थी और वह राम जी के प्रतिनिधि बन के पूरा शासन कर रहे थे। कभी भी राम राज्य कहा गया है, भरत राज्य नहीं कहा गया। पूर्ण शासन उन्होंने, और एकदम परफेक्शन से शासन, क्योंकि किसी ने उंगली नहीं उठानी चाहिए ना राम भगवान पे अगर कुछ गलत हो गया तो, इसीलिए उन्होंने एकदम ही अच्छी तरह नीतिमान शासन चलाया है राम जी के एब्सेंस में, राम जी के प्रतिनिधि बन के। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और वही उसी तरह फल फूल खाना ये वो जैसे राम भगवान लोग खाते थे उतना ही नहीं, वैसे ही कपड़े पहनना उतना ही नहीं, जमीन पे भी वो नहीं सोए, पता है, क्योंकि राम भगवान तो जमीन पे सो रहे होंगे ना, तो उनके बराबर मैं कैसे सोऊं? तो जमीन में खड्डा खोद के थोड़ा जमीन से नीचे डाउन टू अर्थ, जो हम कहते हैं ना, ओरिजिनली डाउन टू अर्थ उन्होंने अपना गद्दा बिछाया है कि राम भगवान से मैं नीचे रहूं, ऊपर नहीं। उतना समर्पण, उतना त्याग उन्होंने भी दिया है। तो भरत ने भी बहुत ही बड़ा काम किया है। तो यहाँ भरत का भी राम भगवान ने, उनका भी जो बलिदान है उसे भी रिकॉग्नाइज किया है राम भगवान ने। इसीलिए उन्होंने, दोनों ही भाई मेरे महान है। एक भाई जो मेरे पास नहीं है और मेरा काम कर रहा है, और दूसरा भाई जो मेरा काम कर रहा है और मुझे उसकी कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना पूरा विश्वास है। और इन दोनों भाइयों से उन्होंने हनुमान जी की तुलना की है कि तुम इन दोनों मेरे भाइयों के ही समान हो, मेरे रघुवंश के ही तुम हो। तो ये कितनी बड़ी बात है, राइट। अभी हमें लक्ष्मण जी से, इसमें हमें भरत जी से क्या सीखना है? हमें भरत जी से सीखना है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हमें अपना काम अच्छी तरह करना है। ऑटोमेटिक अपनी एप्रिसिएशन, उसकी मान्यता सब मिलेगी। कोई देखे तो ही काम करना, वैसे नहीं। कोई नहीं देख रहा है तो भी अपना काम, अपनी अच्छाई करते रहना है। ये हमने भरत जी से सीखना है। लक्ष्मण जी से क्या सीखना है? कोई प्रशंसा करे या ना करे, उनकी प्रशंसा नहीं हुई है, राइट। तो कोई प्रशंसा करे या ना करे, हमें तो अपना काम करना है, अच्छे रहना है, राइट। और राम भगवान से क्या सीखना है इसमें से?
कि किसी के भी काम को वैल्यू करो, उसको अप्रिशिएट करो। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसमें ग्रेटफुलनेस बताओ, उनको अप्रिशिएट करो। ये हमें, और फिर हमें ये भी देखना है कि राम भगवान ने हनुमान जी को सेवक, दास, जो हनुमान जी तो बोलते थे खुद को वो सेवक है, वो दास है, उन्हें भी, उनकी भी पदवी बढ़ाई है और अपने भाई समान रखा है। तो हमें भी हमारे जीवन में, हमारे आसपास जो हमारे कितने ही लोग होते हैं, जैसे हमारे सुबह हमारा कचरा लेने जो आते हैं, हमारे घर में जो काम करने आते हैं, ये छोटे छोटे जो काम हमारे लिए कोई करता है, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, उनके काम को अप्रिशिएट करना है। ना कि ए तू तो छोटी है मेरे से, पदवी से, तो तेरा तो वही काम है। ऐसे तुच्छ किसी को नहीं समझना है, सभी को इक्वल आदर देना है, वो बड़ा हो या छोटा हो, सभी को रिस्पेक्ट से बात करनी है। कचरे वाले को आप कचरा दो तो थैंक यू बोलो कि वो आपका कचरा लेके जा रहा है, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर कोई आपका कचरा नहीं लेके जाएगा तो पूरे दिन में घर में कितनी गंदगी रहेगी। अप्रिशिएट करो ये छोटी छोटी थिंग्स को, ठीक है। तो इससे हमें ये सीखना है। अभी आगे 13वीं चौपाई देख, फिर राम भगवान कह रहे हैं, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंत लगावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, सहस बदन यानी बहुत सारे, सहस्त्र यानी हजार, यू कैन इक्वेट इज एट इनफाइनाइट, हजारों, सहस्त्र यानी सहस यानी हजार, बदन यानी मुंह, सहस्र थाउजेंड मुंह वाला, तो थाउजेंड मुंह वाला होता है शेषनाग। एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, थाउजेंड मुंह वाला होता है शेषनाग। शेषनाग कौन है? लक्ष्मण। हमें पता है विष्णु जी, राम भगवान और शेषनाग जी ने अवतार लिया था लक्ष्मण बन के, राइट। तो पहली लाइन में उन्होंने बोला तुम मम प्रिय भरत संभाई, और दूसरी लाइन में तुरंत बोल रहे हैं कि शेषनाग यानी लक्ष्मण भी, सहस बदन भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी गुणगान गाने से तुमरो जस गावे, आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में वह बोलते रहते हैं। एक पॉइंट ये हुई। दूसरी पॉइंट है कि सहस बदन तुमरो जस गावे यानी हजार मुंह, यानी हजार लोग, यानी अनगिनत लोग आपके बारे में ही आपकी महिमा ही रहे, यानी पूरे जगत में सब आपकी महिमा गाते रहे। ओके, वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि राम भगवान कहाँ है? ब्रह्मलोक में, सॉरी भूलोक में, और शेषनाग कहाँ है? दूसरे लोक में है, राइट। तो अलग अलग लोक में जितने हमारे 14 लोक है ना, सभी लोक में, एक लोक में राम भगवान बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ना, तो दूसरे लोक में शेषनाग जहाँ है उस लोक में भी, सभी लोका में, लोकास 14 लोका है ना हमारे, तो सभी लोक में आपकी तारीफ हो। एक पॉइंट ये भी है। और एक पॉइंट है कि अक्रॉस ऑल एजेस, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर में भी आपकी तारीफ होती ही रहेगी। यानी सहस बदन यानी सहस्त्र लोग, सहस्त्र यानी बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते रहे, ये राम जी ने कहा। और फिर अस कहीं श्रीपति कंत लगावे, अस कहीं मीन्स ये कहते हुए, श्रीपति यानी श्री यानी लक्ष्मी जी के पति यानी विष्णु यानी राम, राइट। तो अस कहीं श्रीपति कंत लगावे, सबसे बड़ी एप्रिसिएशन, सबसे बड़ा प्रेजेंट किसी के लिए हो तो वो प्रभु उन्हें गले लगा लेते हैं, वह सबसे बड़ी उनके लिए प्रेजेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, कि अभी ये लोग सभी कोई, ये लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। कौन कौन है? सनक आदि, सनकादिक यानी सनक आदि, सनक आदि यानी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, जो है सनक कुमार, सनत कुमार, सनातन कुमार एंड सनंद कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इन सभी के बारे में, जो बहुत ही अध्यात्म में उत्तम थे। ओके, फिर ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्म और आदि यानी ब्रह्मा जी और दूसरे सभी देवी देवताओं गण। ओके,
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, मुनीसा यानी सभी ऋषि मुनिया, जो सभी ऋषि मुनि हैं वो सब। ओके, तो ये क्या हुआ, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ये सब कौन है, आध्यात्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में और ब्राह्मणीय नॉलेज में एकदम उत्तम है, राइट। तो ये सब भी आपकी गुणगान करना इनके लिए भी अतुलनीय है, कि इनके सबके पास भी उतने वर्ड्स नहीं है कि आपकी वो गुणगान कर सके। फिर नारद, नारद यानी नारद मुनि, देवर्षि नारद, देवर्षि नारद हमेशा नारायण जी के गुणगान करते हैं, तो उन्हें आता है लोगों का गुणगान करना, राइट। तो नारद जी भी आपकी उतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाएंगे। फिर शारद, शारद यानी शारदा माँ, शारदा माँ यानी सरस्वती माता, सरस्वती माता तो ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, तो वाणी के देवी के पास तो कितने सारे अच्छे वर्ड्स हो गए, राइट। वो भी आपकी गुणगान करने में कम पड़ जाते हैं। सहित अहिंसा, सहित मीन्स इनके साथ, अहिंसा, अहिंसा यानी अगेन शेषनाग, अहिंसा यानी शेषनाग, अनंत, अनंत यानी कि कितने ही अनंत एजेस तक एंड अनंत पीपल, जो भी ऋषि मुनि है, जो भी देवी देवताएं हैं, सरस्वती माता है, नारद मुनि है, जो सब किसी की तारीफ करने में उत्तम है, उत्तम वर्ड्स है उनके पास, ये सब भी महिमा हनुमान जी की नहीं गा सकते। इतना इतना वो बोल रहे। इसके बाद अगेन, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे। अभी जम, जम यानी यम, यमराज, यमराज कौन है, यमराज जस्टिस, राइट, कर्म का फल देते हैं, कर्म के हिसाब से लेखा जोखा रखते हैं, और टाइम कीपर भी उनको बोलते हैं। तो यमराज के पास बहुत पावर है, राइट, उनके पास कंट्रोल है सबके आत्माओं का, सबके लाइफ का, सबके लाइफ के लेखा जोखा का उनके पास कंट्रोल है। किसी के पास जुडिशियरी अपना ले लो, किसी के पास कंट्रोल हो, पावर हो, तो उनमें ईगो होता है, वो किसी की दूसरे की तारीफ करता है, नहीं करता। कुबेर, कुबेर यानी आरबीआई ऑफ द वर्ल्ड देख लो अगर, राइट, फुल वेल्थ, पूरे ब्रह्मांड की जितनी समृद्धि वेल्थ है उनके पास है। ऐसा हुआ तो क्या आता है, अगेन ईगो, राइट। तो ईगो पैसे की तारीफ करेगा, नहीं करेगा। पर यहाँ यम, कुबेर भी, और दिग्पाल, दिग्पाल यानी हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं, 4 नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, 8 डायरेक्शन होते हैं, उनके बीच में भी होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सभी डायरेक्शंस के एक एक लोकपाल होते हैं, जो उन डायरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स बेसिकली ऑल द एनर्जीज, ऑल द फोर्सेस जो है वो कंट्रोल करते हैं पूरे डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। ओके, जहाँ ते मीन्स वो कहाँ भी हो, कोई भी डायरेक्शन कहाँ भी हो। ओके, कभी कोविद, कभी यानी कवि, अभी कवियों के पास तो कितना सुंदर लिखने को काव्य होता है, राइट। तो कवि भी कम पड़ रहे हैं आपकी गुणगान करने को। कोबिद, कोबिद यानी स्कॉलर्स, जो एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं, उनके पास भी वर्ड्स नहीं है आपकी महिमा गाने को। कहीं सके कहाते, कहीं सके कहाते मीन्स ये सब के लिए भी इम्पॉसिबल हो गया है कि आपके बारे में गुणगान कर सके, राइट। तो इनडायरेक्ट है कि हनुमान जी आपकी महिमा इतनी है कि कोई उसे वर्ड्स में सीमित ही नहीं कर सकता, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको किसी भी वर्ड्स में हम लिखा जोखा नहीं कर सकते, आप उसे सीमित नहीं कर सकते। तुलसीदास जो स्वयं कवि थे, उन्होंने ये 1440 चौपाइयाँ लिखी, उन्होंने और भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी पे, हनुमान बाहुक है, वो सब लिखे हैं। पर वो भी कह रहे, इन शॉर्ट वो भी कह रहे हैं कि मैं भी इनफ, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट बीन एबल टू गिव जस्टिस, मैं जस्टिस नहीं दे पाया हूँ हनुमान जी आपकी तारीफ करने में। ओके,
तो ये 12, 13, 14, 15 हमने देखी। ये ऑल द 4, ये 4 चौपाई, ऑल द 4 चौपाई किसके लिए? हनुमान जी की तारीफ में। अभी हनुमान जी ने ऐसा क्या, इतनी तारीफ उनको मिल रही है, ऐसा लगता है ना हमें कि ऐसा क्या कर लिया, एक पहाड़ तो लेके आए थे, ठीक है ना, तो ऐसा हमें लगता है, जो ऑफ कोर्स वी आर रॉन्ग। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, उनके पास क्या था, क्या था, उनके पास क्या था? तो उनके पास बहुत शक्ति थी, बहुत ही शक्ति, पर उन्होंने ये शक्ति को कभी भी ईगो से हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी शक्ति को, उन्होंने अपनी सभी बल को, अभी अपनी सभी विद्या को उन्होंने एक सीमा में रखा। उस सीमा नम्रता, नम्रता की सीमा में वह उन्होंने रहकर सब कुछ किया है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर अगर आप में ईगो आ जाएगा, आप बोस्टिंग हो, तो आपका इतना वैल्यू नहीं होता जितना कि अगर कोई नम्र है और खुद खुद की तारीफ करने के पुल नहीं बांध रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने अहंकार रहित उन्होंने अपनी शक्तियों को रखा था। दूसरी बात है, उन्होंने एक अनुशासन में रहे थे, डिसिप्लिन्ड माइंड उन्होंने रखा है, अनुशासन के साथ उन्होंने अपने मानसिक बल को रखा है। तीसरी बात है, वह निष्ठावान थे और टूट भक्ति थी, और वह हमेशा एक सेवक बन के रहे, किसके? राम भगवान के। यानी एक ही लक्ष्य, एक ही आइडिया, एक ही ध्येय, एक ही अधिष्ठान, ओके, वन सिंगल प्लेस जिसपे उन्होंने अपनी सभी श्रद्धा को रखा था, और वो था राम भगवान। अगर आप सोचो, वो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचो आपको अगर कुआं खोदना है और आपने कुआं खोदना चालू किया, आपने 1 मीटर तक कुआं खोदा, उसके बाद आपको लगा अरे पानी तो आया नहीं, तो आपने उसको कुएं को, उस होल को खोदना बंद किया और बाजू में खोदने लगे, अगर अगेन 1 मीटर, वहां भी पानी नहीं आया, दूसरा खड्डा खोदने लगे 1 मीटर, ऐसे करते 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 आपने 1000 या 100 खड्डे खोद लिए, पर पानी नहीं आया। एक जमीन मिल गई 100 गड्ढों वाली, पर उसके बदली जगह पे एक 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 करके 100 बार 100 मीटर तक अंदर गए होते तो जरूर पानी आ जाता ना, राइट? तो एक ही ध्येय, एक ही आइडियल आपको अपना रखना है। जब आप एक ही आइडियल रखोगे ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक शक्ति आने लगती है, और आप ऑटोमेटिक सब कुछ करने लगते हो। तो अगर कोई बोलेगा अच्छा उसके मतलब क्या, मुझे एक ही भगवान पे, अगर किसी एक ही भगवान को ध्यान देना है, दूसरे किसी भगवान को मुझे अभी इग्नोर करना है, मुझे दूसरे किसी भगवान के बारे में, ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं हनुमान जी के बारे में सोच रही हूँ, तो क्या मुझे प्रार्थना बंद कर देनी है? तो क्या मुझे शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है? ऐसा नहीं है। आप अपने जो भी आराध्य हो उसके तरफ अपनी भक्ति पूर्ण रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर उधर नहीं हमें चाहिए, एक ही आधार स्तंभ रखो। बट दूसरे किसी की देवी देवताओं के पास आप जाओ तो उन सभी के पास आप उसी भावना से जाओ कि मुझे मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव के प्रति और ज़्यादा मेरी श्रद्धा बढ़े, और ज़्यादा मुझे भाव आए मेरे भगवान के, मेरे उस इष्ट देव, उस फॉर्म के लिए और ज़्यादा मेरे में भाव आए। एक बार तुलसीदास के जीवन में यही घटा था। तुलसीदास जी एक बार शंकर भगवान के मंदिर में गए, तो सभी कोई उन्हें बोलने लगे कि अरे आप तो राम भक्त हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने तुरंत कहा मैंने शिव जी से वही प्रार्थना की है कि मेरा प्रभु राम के प्रति प्रेम और आदर और भक्ति और बढ़े, राइट? तो उसी तरह हमें भी वही रखना है। और दूसरी बात, बेसिकली हमें इससे यही सीखना है इन चौपाइयों से कि हमें काम ऐसा करना है जीवन में कि कोई अप्रिशिएट करे, और कोई अप्रिशिएट ना भी करे तो भी हमें काम करना है, क्योंकि इनविजिबली हम जो भी काम करते हैं ना, उसके इनविजिबल बेनिफिट्स भी हमें मिलते रहते हैं, जो हमारे लेखा में जाते हैं, हमारे कर्म फल में वो जम जाते हैं, राइट? तो बस यही है आज के लिए। अभी हम नेक्स्ट चौपाई से देखेंगे अगेन कि उन्होंने क्या
दूसरे पराक्रम किए हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट 9 चौपाई, फर्स्ट 8 चौपाई थी उनके बारे में, अभी जो चौपाइयाँ चल रही है उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या अमेजिंग थिंग्स की हनुमान जी ने, उसके बारे में। और ये 11वीं चौपाई जो थी उसके बारे में 12, 13, 14, 15 चौपाई थी कि उनको क्या क्या तारीफ मिली, उनकी क्या एप्रिसिएशन हुई, उनको क्या प्रशंसा मिली, यह चौपाइयाँ उस बारे में बता रही थी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चौपाई देखेंगे, 2 चौपाई, और समझेंगे उसमें कि उन्होंने और क्या ग्रेट थिंग्स करी है। ठीक है, आज की क्लास में बस यही। नमस्कार मुद्रा सभी कोई ले ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज की सीख में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हनुमान जी की भक्ति और उनकी ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।